हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज हम यहाँ पर कक्षा चौथी की इंग्लिश अभ्यास पुस्तिका का सप्ताह 12 दिवस 1 से लेके 6 तक हल करने वाले हैं। तो आप लोग तैयार हो? हम 4th क्लास की FLN अंकुर वर्कबुक को कंप्लीट करने वाले हैं। तो पहले हम समझेंगे और समझ के साथ यहाँ पर हम लिखेंगे। तो बच्चों आओ हम करते हैं अपनी बुक कंप्लीट और लिखते हैं प्रश्नों के उत्तर। यहाँ सप्ताह 12 है, दिवस 1 है, वर्कशीट नंबर है 36 यानी 36। लेसन पिछला ही है, सप्ताह 11 में जो था लेसन 4 चीची द बेबी बर्ड्स। ठीक है, इसका पहला प्रश्न है अंडरलाइन द एक्शन वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हैं जिसमें एक्शन वर्ड्स को हमें अंडरलाइन करना है, यानी क्रिया शब्द को हमें अंडरलाइन करना है, उसके नीचे लाइन खींचना है। तो चलो देखते हैं कि क्रिया शब्द कौन कौन से होते हैं। तो पहला है पेड़ से एक पक्षी गिरा। तो गिरा यहाँ पर क्रिया है, इसलिए हमने उसके नीचे लाइन खींच दी। ऐसे सारे सेंटेंस में हम क्रिया शब्द के नीचे लाइन खींचेंगे। तो दूसरा है कल मैंने एक शेर देखा। देखना एक क्रिया है इसमें है। तीसरे में माँ स्वादिष्ट खीर बनाती है। बनाना एक क्रिया है। सूर्य पूर्व दिशा से उगता है। उगना एक क्रिया है। राम ने रावण को मारा। मारना एक क्रिया है। ये छठवा है बच्चों, बिल्ली ने सारा दूध पी लिया। पीना एक क्रिया है, इसलिए हम इसके नीचे लाइन खींच देंगे। इसके बाद वह समय पर स्कूल आती है। आना एक क्रिया है, इसलिए आती के नीचे हमने लाइन खींच दी। आठवां है बच्चों, हम शाम को कबड्डी खेलते हैं। खेलना एक क्रिया है, इसलिए खेलते के नीचे हमने लाइन खींची। कबीर ने उसकी मदद की थी। मदद करना एक क्रिया है। वे गुफा में रहते। रहना एक क्रिया है, इसलिए हमने उसके नीचे अंडरलाइन खींची। और इस तरह हमारा यह एक्शन वर्ड्स वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हमने सारे एक्शन वर्ड के नीचे अंडरलाइन करी और हमारा ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ। सेकेंड है बच्चों यहाँ पर नाउ राइट द अंडरलाइन एक्शन वर्ड्स इन ए करेक्ट कॉलम। यहाँ 2 कॉलम दिए हैं, प्रेजेंट टेंस के और पास्ट टेंस के। जो क्रिया प्रेजेंट में हुई है उन्हें प्रेजेंट में लिखना है, और जो पास्ट टेंस हैं उन्हें हमें पास्ट में लिखना है। ऊपर जो सेंटेंस दिए हैं उसी में से तो हम देख लेते हैं उसी में से कौन कौन सी प्रेजेंट की क्रियाएं थी और कौन कौन सी पास्ट की क्रियाएं थी। तो ये बनाती है, उगता है और खेलते हैं, ये थी प्रेजेंट की क्रियाएं। और गिरा, देखा, मारा था, पी लिया, आती थी, मदद की थी, रहते थे, ये हो गया पास्ट क्रियाएं जो हमने इस कॉलम में लिखा। इस तरह हमारा यह भी हुआ कंप्लीट। अब बच्चों सप्ताह 12 का पहला दिवस ही है, लेकिन वर्कशीट नंबर है 37 यानी 37 नंबर का। इसमें देखो पहला क्वेश्चन दिया है रीड द स्टोरी एंड नोटिस द अंडरलाइन वर्ड्स। ऊपर जो स्टोरी दी है उसको पढ़कर यहाँ जो अंडरलाइन दी है वर्ड्स के नीचे उन्हें नोटिस करिए। तो हम देखते हैं किस किस वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन करी है और उसका क्या मतलब होता है। तो पहला है बेटे यहाँ पर चीची द बेबी बर्ड्स फेल ऑन द ग्राउंड। तो फेल का मतलब होता है गिरा। बेबी बर्ड कहाँ गिरा था? ग्राउंड में। दूसरा है राजू एंड मोना फाउंड हर। बेबी बर्ड किसे मिला था? किसने पाया था? तो राजू और मोना ने। फाउंड का मतलब होता है पाया। इसके बाद दे पुट चीची इन ए केज। केज यानी पिंजरा होता है और पुट यानी रखा होता है। तो उन्होंने चीची बर्ड को कहाँ रखा था? तो कहाँ रखा था? केज के अंदर, पिंजरे के अंदर। इसके बाद देखो अदर बर्ड्स CAME केम। COME कम का पास्ट टेंस है केम। टू फ्री द बेबी बर्ड्स। CAME केम का मतलब होता है आ गए। अगला है दे फ्यू अवे विथ द केज। तो फ्यू होता है उड़ गए या उड़े। तो पिंजरे को लेके कौन उड़ गए थे? तो अदर बर्ड्स उड़ गए थे। अगला है रेट्टी द रेट सेड लेट मी ट्राई।
किससे कहा था पिंजरे को खोलने के लिए? तो रेट्टी से कहा था, इसलिए यहाँ पर हमने रेट के नीचे अंडरलाइन है। रेट्टी द रेट कट द केज ओपन। रेट्टी ने क्या किया था? पिंजरे को क्या किया था? कट किया था। कट किया था मतलब काट दिया था। चीची वॉज फुल ऑफ जॉय। अब क्या हुआ? सब होने के बाद चीची फुल एंजॉय किया, बहुत खुश हुआ और एंजॉय करने लगी। कौन एंजॉय कर रही थी? तो चीची एंजॉय कर रही थी। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइंड इंग्लिश वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स एंड राइट देम। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनके इंग्लिश वर्ड्स हमें लिखना है। तो देख लेते हैं बच्चों। गिरा को कहते हैं इंग्लिश में फेल, पाया को कहता है फाउंड, रखा या रख दिया को कहते हैं पुट, आए या आ गए को कहते हैं केम, उड़ गए या उड़े को कहते हैं फ्लू, कहा को कहते हैं सेड, काटा या काट दिया का हो जाता है कट, और था का हो जाता है वाश, WAS वाश। थर्ड क्वेश्चन है तीसरा वाला, यहाँ पर उपयुक्त वर्ड्स कौन सा टाइम बता रहे हैं? ये जो हमने अभी पढ़े ये प्रेजेंट बता रहा है टाइम या पास्ट बता रहा है? तो ये पास्ट टाइम बता रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया पास्ट। सप्ताह 12 का दिवस एक ही है, लेकिन वर्कशीट नंबर है 38। पहला क्वेश्चन है इसका, यहाँ पर रीड द स्टोरी एंड अंडरलाइन द वर्ड्स ऑफ एक्शन, यानी कि क्रिया शब्दों के नीचे अंडरलाइन हमें यहाँ पर करना है। वर्ब के लिए, वर्ब यानी होता है क्रिया, तो क्रिया शब्दों के नीचे हमें यहाँ पर अंडरलाइन करना है। तो हम इसे पढ़ लेते हैं। ए hen was standing near a coconut tree. ए कोकोनट फेल फ्रॉम द ट्री, तो फेल के नीचे अंडरलाइन कर लिया क्योंकि इसका मतलब होता है गिरा, ये एक एक्शन वर्ड है। इसके बाद सी थॉट दैट द स्काई फेल डाउन। थॉट यानी होता है सोचा, सोचा एक एक्शन वर्ड है, इसलिए हमने उसके नीचे भी अंडरलाइन कर दिया। और फेल यानी गिरा होता है, ये भी एक क्रिया है। सी स्टार्टेड रनिंग, स्टार्टेड यानी शुरू करना, ये भी क्रिया है। रनिंग यानी दौड़ना, ये भी एक क्रिया है, तो हमने इसके नीचे भी अंडरलाइन कर लिया। इसके बाद सी मेड ए कॉक, तो मेड भी एक क्रिया है, इसके नीचे हमने अंडरलाइन कर लिया मिला, ठीक है। इसके बाद सी टोल्ड द मैटर टू द कॉक, तो टोल्ड भी एक क्रिया है, इसलिए हमने इसके नीचे भी अंडरलाइन कर लिया। टोल्ड यानी कहा या सुनाया। दे रेन टूगेदर, रेन यानी RUN, रन का हो जाता है रेन, रेन यानी दौड़ा, तो ये भी एक क्रिया है, इसके नीचे हमने अंडरलाइन कर लिया। आगे देखो, ऑन द वे ए डक एंड ए रेबिट ऑल्सो ज्वाइंड देम, ज्वाइंड भी एक क्रिया है जोड़ना, तो इसके नीचे हमने अंडरलाइन कर लिया। दे आल्सो रन विद द हेन एंड द कॉक, दे से ए फॉक्स इन हर केव, तो से भी बनता है बेटा CEE, सी से SAW से हो जाता है, और से का मतलब होता है देखा। क्यों भी एक क्रिया है, तो हमने दोनों के नीचे अंडरलाइन कर दी। इसके बाद सी कॉल्ड देम इन हर क्यों, कॉल्ड भी एक क्रिया है, तो उसके नीचे हमने अंडरलाइन कर दिए हैं। कॉल्ड का मतलब होता है बुलाया। इसके बाद दे वेंट इन क्यों वन बॉय वन, वेंट का मतलब होता है गया, तो यह भी एक क्रिया है, इसलिए इसके नीचे हमने अंडरलाइन कर दिया है। लास्ट में एंड दे नेयर केम बैक, कम से केम बना है, तो इसके नीचे भी हमने अंडरलाइन कर दिए हैं। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों यहाँ से, राइट पास्ट टेंस फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ब फ्रॉम द स्टोरी। स्टोरी में आए वर्ब को पास्ट टेंस में हमें लिखना है, प्रेजेंट को क्या करना है, पास्ट में लिखना है। तो इज का लिखेंगे वास, फॉल का लिखेंगे फेल, शूट का लिखेंगे शूटेड, स्टार्ट का लिखेंगे स्टार्टेड, मीट का लिखेंगे मेट, टेल का लिखेंगे टोल्ड, रन का लिखेंगे रैन, ज्वाइन का लिखेंगे ज्वाइंड, सी का लिखेंगे से, कॉल का लिखेंगे कॉल्ड, गो का लिखेंगे वेंट, और कम का लिखेंगे कैम। सप्ताह 12 का दिवस 2 यहाँ से चालू होता है बच्चों। वर्कशीट नंबर हो जाता है 39। इसमें लिखा है क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ वर्ब एंड राइट देयर पास्ट फ्रॉम मीनिंग्स।
यहाँ जो प्रेजेंट और पास्ट टेंस में वर्ब दिए हैं इनकी हमें मीनिंग्स लिखना है पास्ट टेंस की। तो हम देख लेते हैं। प्ले का पास्ट हो जाता है प्लेड और इसका मीनिंग्स हो जाती है खेला। हेल्प का हेल्प्ड और मदद किया। कॉल का कॉल्ड और इसका मतलब हो जाता है बुलाया। ब्रश का ब्रश्ड और इसका मतलब होता है ब्रश से साफ करना। वॉल्क का वॉल्कड इसका मतलब होता है चलना। डांस का डांस्ड और इसका मतलब होता है नाचना। लिव का ल्यूड इसका मतलब होता है रहना। लाइक का लाइक्ड और इसका मतलब होता है पसंद। कुक का कुकड और इसका मतलब होता है पकाया। पुल का पुल्ड और इसका मतलब होता है खींचना। पुश का पुश्ड और इसका मतलब होता है धकेला। कट का कट ही होता है, इसका मतलब होता है काटा। सीयूटी कट और सीयूटी कट दोनों में, प्रेजेंट और पास्ट दोनों में। सूट का होता है सूट और इसका होता है बंद किया। पुट का होता है पुट और इसका होता है रखा। यहाँ रीड का रेड हो जाता है पढ़ा। राइट का रोड हो जाता है। तो लिखा। वेक का वॉक हो जाता है जागा। स्लीप का स्लेप्ट हो जाता है। टेक का टूक हो जाता है। फॉल का फ्लू हो जाता है। सी का से हो जाता है देखा। गो का वेंट हो जाता है गया। फॉल का फेल हो जाता है गिरा। ईट का एट हो जाता है खाया।